पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशंस हैं हमें एम्पियर लूप को बनाने की, और कैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप ये समझ जाओगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर बायो-सैवर्ट लॉ। हर वो चीज जो मैं बायो-सैवर्ट लॉ से निकाल सकता था, मैं वही सभी चीजें एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकालूंगा। तो बच्चों, एप्लीकेशन से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एम्पियर सर्किटल लॉ आखिर काम कैसे करता है। तो आज के लेक्चर में वील स्ट्रिक्टली बी फोकसिंग ऑन हाउ एम्पियर सर्किटल लॉ वर्क्स, क्या कंडीशंस हैं एम्पियर लूप की, कैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ मुझे वही काम करके देता है जो बायो-सैवर्ट लॉ करता था। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ था, बट कूलम्स लॉ के अलावा हम गॉस लॉ की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते थे। वहां पर हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे एंड प्रिसाइजली गॉस लॉ वाज इजियर वंस आपको समझ में आ गया। देखो, आपको लगेगा कि गॉस लॉ तो डिफिकल्ट है, बट अगर आपको गॉस लॉ समझ में आ गया था तो यू हैव रियलाइज्ड कि गॉस लॉ से मैं शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता हूं। द ओनली पॉइंट इज मैं गॉसियन सरफेस को प्रॉपरली अज्यूम कर पाऊं। बिल्कुल यही चीज बच्चों यहां पर भी है इन एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से मैं बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल पाऊंगा अगर मुझे उसका लॉजिक मालूम है और मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पियर्स लूप अज्यूम करना आता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक स्टेटमेंट। बेसिक स्टेटमेंट कहता है the line integral of magnetic field over a closed surface, ध्यान रखेंगे बच्चों, over a closed surface is mu naught times the net current threading through the surface। ठीक है ना, ये मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ का बेसिक स्टेटमेंट कह सकते हो या फॉर्मूला कह सकते हो। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल, इसको नोट कर लेंगे बच्चों, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंडीशन अगेन अराउंड अ क्लोज्ड सरफेस, अराउंड अ क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज्ड सरफेस का कंस्ट्रेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड सरफेस का कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सरफेस क्लोज होना चाहिए। Around a closed surface is mu naught times the current I threading from the surface, तो ये बच्चों मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब ये जो क्लोज सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, ये जो क्लोज सरफेस की बच्चों मैं बात कर रहा हूं, यही मेरा एम्पियर्स लूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लोज सरफेस ही मेरा एम्पियर्स लूप कहलाता है। ये एम्पियर्स लूप बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने गॉसियन सरफेस लिया था। ठीक है ना, तो गॉसियन सरफेस की जैसे कुछ कंडीशंस थी, वैसे ही मेरे एम्पियर्स लूप की भी कुछ कंडीशंस हैं। मैं एम्पियर लूप सेलेक्ट करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखूंगा। वो क्या क्या चीजें हैं ये समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, बी इज टेंजेंशियल, या तो मेरा एम्पियर सर्किटल लूप पे जो मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो, या तो
बी मेरा नॉर्मल हो, या तो बी मेरा नॉर्मल हो, या मैं ध्यान रखूंगा कि बी माई बी वैनिशेस। अगर आप रिकॉल करो गॉस थ्योरम, तो वहां पर भी बच्चों हम यही करते थे, ई और डीए में हम ऐसा एंगल बनाते थे, ई और डीए को हम ऐसे सेट करते थे कि या तो मेरा ई परपेंडिकुलर हो जाए या पैरेलल हो जाए या ई रहे ही ना, ठीक है ना, जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यही चीज बच्चों हमें यहां पर भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बी या तो टेंजेंशियल होगा, या तो बी नॉर्मल होगा, या कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना है मुझे कि मुझे बी को अल्टीमेटली वहां से गायब ही कर देना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, फाइन। चलिए अब बच्चों देखते हैं कि हम कैसे इस एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव कर सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव इट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए आई विल बी यूजिंग एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर यूज कर रहा हूं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इस पे करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू आई, या स्मॉल आई मैंने लिया हुआ है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, अब अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है तो साइन फाई 1 और साइन फाई 2 दोनों 1 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाई 90 हो जाता है। तो उस केस में मेरे b का वैल्यू आ जाता है बच्चों म्यू नॉट आई इंटू 2 अपॉन 4 पाई आर, या b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इतनी चीजें बच्चों हम जानते हैं, इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करना है। चलो देखते हैं कि कैसे लॉजिक बनाएंगे। ये मैंने लिया वायर, ये मेरा वायर हो गया इनफाइनाइट वायर, जिस पर मैंने मान लिया कि करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये कंडीशन कुछ ऐसी है, ये मेरा वायर है, दिस इज माई वायर, और मुझे इससे आर डिस्टेंस पे, ये तो आर डिस्टेंस पर मैं कहीं पर भी जाऊं, मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पहले तो ये समझिए आप। मान लीजिए मैंने यहां पर एक आर डिस्टेंस पे, ये मेरा आर डिस्टेंस है, ठीक है ना। यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं कैसे निकालूंगा? देखिए मेरा करंट कैसा है, थंब को रखूं करंट में ऐसे, फिंगर्स को रखूं इस पॉइंट पे, तो जो मैं परपेंडिकुलर डालूंगा मतलब वो ऐसा जाएगा ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर एट डिस्टेंस r विल बी लाइक दिस, राइट। ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी टेंजेंशियल होगी, इस पॉइंट पे निकालूं तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी टेंजेंशियल होगी। दैट मींस हर पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करूं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल आ रही है। एट एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे बच्चों ये इक्वेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखें तो मुझे वैल्यू निकालनी है b डॉट dl की, ठीक। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो b को बाहर ले लेता हूँ, b को बच्चों बाहर ले लेता हूँ, और ये मेरा हो गया dl, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इस इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल। देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख दी और यहां पर मैंने लिख दिया dl, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dl, dl का वैल्यू क्या होगा। ये बच्चों यहां पर दिस विल बी, हाँ ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dl। भाई dl अगर मतलब, अच्छा एक चीज और देखिए,
बी डॉट डीएल का वैल्यू होता है, ऐसे देखिए, बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है ना, बी डॉट डीएल का वैल्यू होगा बी डीएल कॉस थीटा। तो अगर मैं अगर बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन लगा रहा हूं तो डीएल यहां पे हुआ, डीएल का डायरेक्शन भी, भाई डीएल तो हमेशा टेंजेंशियल होता है ना, तो डीएल और बी दोनों के बीच का एंगल तो हमेशा 0 ही डिग्री है ना। तो आपको ये लग सकता है कि भाई अगर यहां पर डॉट प्रोडक्ट था तो एंगल कहां गया, तो बच्चों एंगल का लॉजिक ये है, क्लियर है, ऐसे मेरा एंगल वहां पर चेंज हो रहा है, फाइन, आप समझ रहे हो ना। भाई मैंने यहां पर अगर मुझे बायो सेवर्ट लॉ लगाना था तो मुझे यहां पर एक डीएल एलिमेंट लेना था। अच्छा, अगर मैं डीएल एलिमेंट लेता तो डीएल इज ऑलवेज टेंजेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री हो गया ना। तो अगर दोनों के बीच का एंगल बच्चों 0 डिग्री हो गया तो थीटा मेरा 0, कॉस 0 मेरा 1, तो बी डॉट डीएल मेरा अल्टीमेटली बी डीएल बन गया, ठीक है ना, वही मैंने यहां पर लगाया हुआ है। अब द क्वेश्चन इज कि डीएल का वैल्यू कितना है। भाई अगर मैं इस तरीके के सभी डीएल्स को ऐड कर लूं तो आई विल गेट द सरकमफरेंस, और इस सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है 2πr, ठीक है ना। तो ये डीएल का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr। तो आप देखेंगे 2πr गेट्स कैंसिल्ड और मुझे क्या मिलेगा, b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है, यही एक्सप्रेशन है मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ का, दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट डीएल, ध्यान देंगे ये दोनों ही वेक्टर हैं, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, पहली चीज कि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो मैं एम्पियर सर्किटल लूप नहीं एज्यूम कर पाऊंगा। यहां पर मेरा एम्पियर सर्किटल लूप क्या था, एक सर्कल था। क्यों सर्कल था, क्योंकि मैं वायर पे कहीं पे भी जाऊं हर जगह मुझे सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये लॉजिक सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ये मेरा वायर है, मैं कैसे भी जाऊं हमेशा मुझे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही मिलेंगे अलोंग दिस लाइन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। दिस सिमेट्री ऑफ लेट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशंस, नीट एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। यहां पर बच्चों सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि अगर मैं सभी रिंग्स को, सभी बैंगल्स को ऐसे रखता जाऊं तो मुझे एक सिलेंडर बना के देगा। तो यहां पर बच्चों सिमेट्री क्या है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, क्लियर है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी, पहली चीज तो क्लोज्ड लूप होना चाहिए, दूसरा लूप को मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा कि बी या तो गायब हो जाए या आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर हो, मतलब आर्बिट्री एंगल नहीं चाहूंगा मैं या तो थीटा 0 चाहूंगा या 90 चाहूंगा या तो नहीं चाहूंगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे एम्पियर सर्किटल लॉ अज्यूम करना है ताकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे, क्लियर है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे ये। मैंने आपको बोला अभी हम प्रूफ कर रहे थे एम्पियर सर्किटल लॉ बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर ये कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का होता, आई एम अगेन रिपीटिंग माई क्वेश्चन, हैड दिस कंडक्टर बीन ऑफ अ फाइनाइट लेंथ, तब क्या मैं बायो सेवर्ट लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ कर पाता इस कॉन्सेप्ट से। मतलब ये कंडक्टर अगर मैं फाइनाइट लेंथ का ले लेता तो क्या मैं ये लॉजिक प्रूफ कर पाता, एंड द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा अगर ये फाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो मैं कभी भी क्लोज्ड कॉइल नहीं बना पाऊंगा, और ये मेरा बेसिक कंस्ट्रेंट है कि मुझे कॉइल को क्लोज्ड रखना है। भाई अगर एम्पियर्स लूप मेरा क्लोज्ड लूप नहीं आया तो करंट तो 0 हो जाएगा ना भैया, ओपन सर्किट के लिए तो करंट 0 है, तो मैं ओपन सर्किट तो ले ही नहीं सकता, तो मेरे को तो क्लोज्ड लूप पर ही कंसिडर करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में कि अगर मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ आई यूज अ कॉइल
या कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, विल इट हेल्प मी establish Ampere circuital law? And the answer is no, it will not help me establish Ampere circuital law, and the reason is very obvious, because it will not form a closed Ampere loop. Fine, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी चीज बच्चों क्या ध्यान रखनी है हमें, इस केस में मैं जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहा हूं तो मेरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है. ये भी एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है जो मुझे ध्यान रखना है. तो अब अगर मैं ब्रीफ करूं तो सबसे पहले मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस में एक एम्पियर सर्किटल लूप बनाना है और उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे. देखिए एक एप्लीकेशन हमने देख लिया है, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. देखो ये दोनों जो मैंने डिराइव किया है वही बेसिकली एप्लीकेशन ही है, ये मैंने एप्लीकेशन ही तो डिराइव किया है. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है. बट बिफोर दैट मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं जो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करेगा. तो चलिए देखते हैं क्या कहता है न्यूमेरिकल. चलिए बच्चों देखते हैं. दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सी. अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग अ यूनिफॉर्म करंट. ध्यान देखेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म करंट है, ये मैं यूज करूंगा आगे. यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव द वेरिएशन ऑफ बी इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर विद डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस. मतलब क्वेश्चन समझो क्या है. क्वेश्चन ये है बेटा कि ये दिस इज अ सिलिंड्रिकल वायर, ऐसा, ठीक है ना. ये इस वायर का एक्सिस है, सेंटर पे इसका एक्सिस होगा, ठीक है ना. अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B का वेरिएशन निकालना है, ठीक है ना. कैसे निकालना है, r के रिस्पेक्ट में, जहां पर r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. तो देखो दो केस बनते हैं. केस 1, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है ना. मतलब मेरा r जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूं वो बड़ा है किससे, ग्रेटर देन r, या r मेरा लेस है a से. दो केसेस बनते हैं. देखो इक्वालिटी मैंने यहां पर होल्ड की है, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. चलिए, मतलब मैं जो पॉइंट ले रहा हूं वो एक केस में A से बाहर है. मतलब अगर ये मेरा वायर था, ये मेरा वायर था ये वाला, तो मेरा पॉइंट यहाँ कहीं है या यहाँ है, यहाँ है, मतलब इससे बाहर है. और केस 2 में मेरा पॉइंट A के अंदर है, ठीक है ना. तो हम पहले चेक करते हैं जब R मेरा A से बड़ा है, ठीक है. अब मुझे एक्सिस से डिस्टेंस लेना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे. मतलब सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना है, एक एम्पियर सर्किटल लूप बनाना है, ठीक है ना. अच्छा, मेरा पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस एक्सिस से r है, जहां पर r रेडियस से बड़ा है. तो मेरा जो पॉइंट बनेगा बेटा तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे. मतलब अगर मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेक करूं, ये मेरा वायर है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आएंगे ऐसे, ऐसे देखिए आप, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है ना. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. और ये डिस्टेंस मेरा r है, ये डिस्टेंस मेरा r है. तो मेरा एम्पियर सर्किटल लूप केस 1 में क्या बना, एम्पियर सर्किटल लूप केस 1 में बनता है एक सर्किल जिसकी रेडियस है r, जहां पर r है a से बड़ा. बहुत सिंपल है. चलिए अब मुझे क्या निकालना है, एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू निकालना है. तो मेरा लॉजिक क्या बनेगा, B डॉट dl, मेरा लॉजिक बनेगा B डॉट dl, B डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. B डॉट dl विल बी म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है ना. अब यहां पर देखिए मुझे करना क्या है, I इज द करंट, फाइन, I इज द वैल्यू ऑफ द करंट. अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन B डॉट dl, B डॉट dl का वैल्यू क्या होगा, यही मुझे क्रैक करना है, ठीक है ना. चलो
भाई मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होनी है, तो बी को बाहर ले लीजिए। डॉट डीएल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मुझे क्या देगा, ये पूरा लेंथ दे देगा, ये पूरा लेंथ दे देगा, ठीक है ना। बी डॉट डीएल मुझे ये पूरा लेंथ दे देगा, राइट। पूरा लेंथ का मतलब 2 पाई आर। अब देखो यहां पर मैं दो चीजें कर सकता हूं, या तो मैं इसको 2 पाई आर ले लूं, भाई आर मैंने लेंथ ली थी, बट आर मेरा वेरिएबल 2 बार आएगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक लेंथ दे देता हूं एल। मैं मान लेता हूं 2 पाई आर कैपिटल एल है, मैं मान लेता हूं। तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है ना। तो ये हो गया बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, राइट। तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया, मुझे तो b निकालना था, तो b का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन एल, ठीक है ना। अब l व्हाट इज l, l का वैल्यू कितना है, l इज 2 पाई r, यहां से मैंने रिप्लेस किया था, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मुझे प्लॉट भी करना है, तो यहां पर देखिए b वेरी कर रहा है 1 अपॉन r, b वेरी कर रहा है 1 अपॉन r, ठीक है ना। मतलब जब मेरा पॉइंट मेरे लूप से बाहर है तब r मेरा b के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। अब केस 2 में देखिए मुझे क्या देखना है, केस 2 में ध्यान से देखेंगे, केस 2 में मेरा पॉइंट अंदर है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है केस 2 में। अब केस 2 में अब की बार मेरा जो पॉइंट है वो ए से अंदर लाई कर रहा है। अब ये केस ध्यान से देखना है, क्यों ध्यान से देखना है अभी आपको समझ में आएगा। यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैं फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये मेरा वायर था, ठीक है ना। अब की बार मेरा पॉइंट यहां पे है, दिस वॉज ए बट दिस इज आर, ठीक है ना भाई, ये मेरी एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। मुझे क्या करना था, मुझे b का वेरिएशन निकालना था इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर। तो अब अगर मेरा पॉइंट इनसाइड द वायर है, अब एक चीज देखो, केस 1 में मैंने करंट I माना था, भाई जो वायर में करंट था वही मेरे, भाई दिस वाज माय वायर, दिस वाज माय वायर। तो जब मेरा एम्पियर सर्किटल लूप बाहर था तो पूरा लूप I करंट कैरी कर रहा था, I करंट लूप के अंदर था। बट अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार मेरा I सेम नहीं है, अब की बार I डैश हो गया है। क्यों I डैश हो गया है, क्योंकि भाई I करंट तो इस वाले, इस पूरे लूप में I करंट था, ठीक है ना। अब की बार मेरा जो एम्पियर्स लूप है वो ये है, दिस इज माई एम्पियर्स लूप, तो इसमें तो I करंट नहीं आ सकता, यहां पर करंट I डैश है। तो मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने से पहले I डैश और I में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो रिलेशन मैं कैसे निकालूंगा, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म करंट है और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, मतलब करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, मैं मान लेता हूं अंदर वाले लूप में करंट है I डैश, तो I डैश अपॉन एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला करंट था I, एरिया इज पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से मैं I डैश को निकाल लूंगा, I डैश इज आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। तो अब की बार जब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, बाकी चीज सेम है, b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, ठीक है ना। तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन एल की जगह था 2 पाई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ l नाउ। अब की बार मैं l की जगह क्या लिखूंगा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, भाई ये रेडियस थोड़ी बदली है, 2 पाई आर, और आई डैश की जगह क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, ठीक। तो अब यहां से देखिए r से r कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, b इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर r इंटू आई। अब अगर आप दोबारा क्वेश्चन देखें तो आपको प्लॉट भी करना है वेरिएशन, तो वेरिएशन अगर प्लॉट कर रहे हो तो केस 1 में आपका b आ रहा था 1/r, केस 2 में आपका b आ रहा है r, ठीक है। मतलब केस 1 में आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वॉज वेरिंग एज 1/r, मतलब जैसे ही मैं कॉइल से बाहर जा रहा हूं, अब देखिएगा मैं प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज B, दिस इज R, ठीक, ये मैंने मान लिया रेडियस A, दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन लूप। तो जब तक मैं A तक आ रहा हूं, मतलब जब मेरा R एक्सिस से शुरू हो रहा है, ऐसे एक्सिस से शुरू हो रहा है और A तक जा रहा है, तब तक मेरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये ऐसे वेरी कर रही है। ध्यान से देखिए, लीनियर वेरिएशन है, ये देखिए लूप के अंदर वाले पार्ट में लीनियर वेरिएशन है। अच्छा, जैसे ही मैं A से बाहर चला जाता हूं तो ये वेरिएशन हो जाता है ऐसे, दिस इज B प्रोपोर्शनल टू 1/r, दिस इज B प्रोपोर्शनल टू R। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं जहां पर वेरिएशंस होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन and it will help you understand the logistics of applying Ampere's circuital law. This question has been asked in CBSE boards. It is from NCERT exemplar. It was asked in year 2010. It is a very important question. With this we come to the end of this very basic lecture that was about Ampere's circuital law. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, जहां से हम सोलोनॉइड और टोरॉइड की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and most important, study well. And in case you find the content of the lecture worthy enough, do like, share and subscribe the channel. Thank you.